आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मोहसिन रजा के बयान पर कहा कि हमारे ख्याल में भाजपा के किसी खैराती वजीर को अमीर गरीब मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि भारत सरकार को सब्सिडी खत्म करने का पूरा अधिकार है। सपा नेता आजम खान ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कर्ज माफ नहीं किए गए हैं। भाजपा अपने वादे पूरे करने पर ध्यान दे और किसानों को राहत दे। जब हज सब्सिडी को खत्म करने पर विचार किया जाए तो यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या सेकुलर देश में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें सरकारी खजाने का पैसा खर्च होना चाहिए या नहीं। कुंभ अर्धकुंभ पर सरकार का कितना पैसा खर्च होता है और हज की सब्सिडी पर कितना पैसा खर्च होता है, अगर इन दोनों का मुकाबला करें तो हाजियों के हिस्से में कोई प्रतिशत नहीं आएगा। सेकुलर देश में मजहब और धर्म के नाम पर किसी को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। यदि इंसाफ से काम लेंगे तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। 140 लोग वो जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिन पर बहुत संगीन आपराधिक धाराएं हैं और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी हुई है। अगर कहा है तो सही कहा है और उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर के हीरो लोग हैं। मुजफ्फरनगर, दादरी, गुजरात, तो इसी का वोट मिला है तो और ये तो हमें मालूम है, ये होना है, आज नहीं कल होना है। कोई हमें कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं है, न किसी खुशफहमी का शिकार है। खतौली के विधायक के बयान भारत माता की जय, गौ माता को माता नहीं और वंदे मातरम नहीं बोलने वालों के हाथ पैर तुड़वा दूंगा को लेकर आजम खान ने कहा, भाजपा के 140 ऐसे विधायक जीत कर आए हैं जिन पर बहुत संगीन आपराधिक धाराएं हैं और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है। भाजपा के किसी वजीर या खैराती वजीर को गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। मुसलमानों के आगे या रईस गरीब इसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि भारत सरकार को पूरा अधिकार है सब्सिडी खत्म करने का। ये सब्सिडी भारत सरकार देती है, लेकिन जब इस सब्सिडी के खत्म करने पर विचार किया जाए तो फिर ये भी विचार किया जाए कि जितने भी धार्मिक फंक्शंस होते हैं देश में, क्या सेकुलर देश में किसी भी मजहबी कार्यक्रम में सरकारी खजाने का पैसा खर्च होना चाहिए। फिर सभी के बारे में सोचना चाहिए। फिर ये भी देखना चाहिए कि अर्धकुंभ, कुंभ, यात्राएं, इन पर सरकार का कितना पैसा खर्च होता है और हज की सब्सिडी पर कितना पैसा खर्च होता है। तो दोनों का अगर मुकाबला करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई परसेंटेज हाजियों के हिस्से में नहीं आएगी। वैसे तो सेकुलर देश है, यहाँ पर किसी को भी धर्म और मजहब के नाम पर कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ बंद हो जाएगा अगर इंसाफ से काम लेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि अमीर मुसलमानों को हज सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। जिशान अहमद खान, न्यूज़ मैक्स, रामपुर।